हाय। तो थंबनेल से आपको पता तो लग गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। नो जॉब्स इन ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग है। और पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं कोई ट्रिक्स और टिप्स आपके साथ नहीं शेयर करने वाला। तो ये नॉर्मल जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना, जहाँ पे कुछ ट्रिक्स और टिप्स आपके साथ शेयर करती हैं, मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा। बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो रखने की कोशिश करूँगा और टू द पॉइंट रखने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका ये जो कन्फ्यूजन है नो जॉब्स इन ब्लॉकचेन को लेकर, इसको पूरी तरह से दूर कर सकूँ। ठीक है? तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक ज़रूर से देखना। एज़ आई सेड, छोटा रखूँगा, टू द पॉइंट रखूँगा। आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव को जान के हो सकता है कि आपका जो कहते हैं ना, आइडिया जैसे ही मिलता है तो एक बल्ब जलता है, तो वो बल्ब जले और आपको फिर शायद सही डायरेक्शन में जॉब मिल जाए। ठीक है? तो बात करते हैं इस पे। तो पहली चीज़ तो इससे शुरू करूँगा यार, कि देखो हो क्या रहा है अभी। अभी ये हो रहा है कि मेरे पास कभी-कभी मैसेजेस आते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, ज़्यादातर फ्रेशर्स जो मुझसे यही कहते हैं कि भैया सर, जॉब्स नहीं है। ब्लॉकचेन में तो जॉब्स नहीं है। देखो सब लोग तो 3 साल का एक्सपीरियंस माँग रहे हैं, ब्लॉकचेन में जॉब्स ही नहीं है। तो नॉर्मली जब मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आते हैं तो मेरा एक ही रिस्पॉन्स होता है कि अच्छा, अगर जॉब नहीं है तो ठीक है, आप मुझे अपना रिज्यूमे भेज दो और आप अपनी गिटहब रिपो मेरे साथ शेयर कर दो। मैं देख लेता हूँ कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो फिर मैं आपकी जो हेल्प कर सकता हूँ करूँगा अपने एंड से। जैसे ही मैं ये चीज़ बोलता हूँ तो सामने से एक ही रिप्लाई आता है कि हमने वो बनाए नहीं है। और अगर बनाए भी होते हैं तो वो इतने बेसिक होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं होती है। ठीक है? तो इससे पता क्या चलता है? इससे देखो ये पता चलता है कि हम अभी पूरी तरह से प्रिपेयर होते नहीं हैं और हम सामने ब्लेम करने लगते हैं कि यार जॉब नहीं है। खुद पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओ और फिर अगर बोलो कि सामने जॉब नहीं है तो समझ में आता है। देन इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, राइट? इट इज़ लाइक कि आप एक एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं की है और आप कह रहे हो एग्ज़ाम ही बेकार है। तो ये एक गड़बड़ अप्रोच हो गया कि नहीं हो गया? तो ये अप्रोच लेके अभी मेरे पास ज़्यादातर मैसेजेस इस तरह के आ जाते हैं। बट चलो ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं, या फिर सॉल्यूशन भी नहीं कहूँगा, गलत वर्ड हो जाएगा। इसके कुछ पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करता हूँ कि यार जॉब्स आपको क्यों नहीं दिख रही हैं, ठीक है? इसके पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली चीज़, आप लोग सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि आप लोग ब्लॉकचेन को एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर कर लेते हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि ब्लॉकचेन एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जबकि जो नॉर्मल टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेट्स से रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, फुल स्टैक डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, कोई भी डेवलपर, वो बनी-बनाई फ़ील्ड्स हैं। और वो बनी-बनाई फ़ील्ड्स हैं, इसलिए उनकी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ पहले तो आपको ज़्यादा दिखेंगी। दूसरी चीज़, उनकी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आपको एमएनसीज़ में दिखेंगी। ब्लॉकचेन की चीज़ में ऐसा नहीं होगा यार, क्योंकि ब्लॉकचेन एज़ आई सेड इज़ एन इमर्जिंग फील्ड। तो इमर्जिंग फील्ड के साथ एक्सपेरिमेंट कौन करता है? एमएनसीज़ जल्दी नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा एमएनसीज़ करते नहीं, बट एमएनसी से ज़्यादा स्टार्टअप्स करते हैं। इसीलिए स्टार्टअप ज़्यादा सामने आपको दिखते हैं ना, जब कुछ नई चीज़ आती है। जैसी कोई नई चीज़ आती है, स्टार्टअप्स तुरंत से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टार्टअप्स कौन बना रहा है? वो ज़्यादातर आप देखोगे तो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर किसी ने कुछ साल का एक्सपीरियंस है, तो वो तुरंत से उठते हैं, कहते हैं यार ये कुछ नया है, चलो इस पे स्टार्टअप करते हैं। तो वो स्टार्टअप अपना शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ तो ब्लॉकचेन की जो ज़्यादातर जॉब्स हैं, आपको स्टार्टअप्स में मिलेंगी। एमएनसीज़ में ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगी, एमएनसीज़ में भी मिलेगी, क्योंकि एमएनसीज़ पूरी तरह से ब्लॉकचेन में एक साथ नहीं शिफ्ट हो सकते। क्योंकि यार एमएनसी एक तरह से आप इस तरह समझो ना, कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि इस तरह से चल रही है, ठीक है? अब हमें क्या पता चलता है कि यार एक इसमें एक नया पार्ट ऐड करना है। तो इसमें अगर एक नया पार्ट ऐड करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उस पूरी चीज़ को जो बहुत तेज़ी से चल रही है और बहुत बड़ी, उसको तुरंत से रोक दें, पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको पहले थोड़ा स्लो करना पड़ता है। थोड़ा-थोड़ा स्लो करते हैं, थोड़ा-थोड़ा स्लो करते हैं और फिर इसमें जाके उस पार्ट को ऐड करते हैं। तो एमएनसीज़ भी यही करती हैं, जो बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ होती हैं, जैसे कि आप टीसीएस कह लो या फिर और इन्फोसिस कह लो, तो ऐसा नहीं कि ये ब्लॉकचेन पे वर्क नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं, मगर इनकी एक छोटी-सी डिवीज़न होती है इनकी कंपनी में, जो कि उस पे वर्क कर रही होती है। और ज़्यादातर उस केसेज़ में ये होता है कि इन्हीं के एम्प्लॉइज़ को ट्रेन किया जाता है ब्लॉकचेन के लिए, और इन्हीं के एम्प्लॉइज़ उस ब्लॉकचेन के एक छोटे से प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं। दे आर एक्सपेरिमेंटिंग जस्ट लाइक स्टार्टअप्स, बट स्टार्टअप्स थोड़े बड़े लेवल पे इस एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पहली चीज़ तो यार इस तरह से आप जॉब सर्च करो कि ब्लॉकचेन की जॉब ज़्यादातर आपको स्टार्टअप्स में दिखेंगे। और मैं जैसे ही स्टार्टअप्स कहूँगा, मुझे पता है आधे लोग तो ऐसे ही डर जाओगे, क्योंकि स्टार्टअप्स से करेंगे, स्टार्टअप्स तो सिक्योर ही नहीं होते, स्टेबल नहीं होते। तो देखो ये एक रॉन्ग अप्रोच के साथ आपने फिर क्या किया, वो शुरू किया, राइट? अपनी सर्चिंग की, जॉब सर्चिंग को शुरू किया। देखो यही मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब हम ही गड़बड़ तरीके से चीज़ों को अप्रोच करेंगे, तो हमें रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा ना भाई, रिज़ल्ट भी तो हमें गड़बड़ मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं होता यार, स्टार्टअप सारे कोई अनस्टेबल नहीं होते हैं, कुछ स्टार्टअप बढ़िया भी होते हैं, कुछ स्टार्टअप हो सकता है अनस्टेबल हो, बट वहाँ पे आपको सीखने को मिलता है, ठीक है? और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं कि सभी के घर में बहुत फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। मैं ये नहीं कह रहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे पता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के घर में, बट मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोगों में नहीं भी है। तो थोड़ा तो आप वो लोग
जिनके पास इतना नहीं है रिस्क, वो थोड़ा-सा अपने पे रिस्क ले सकते हैं, राइट? अपने पे वर्क कर सकते हैं, तो थोड़ा स्टार्टअप्स की तरफ बढ़ सकते हैं। और स्टार्टअप एज़ आई सेड ऐसा नहीं है कि सब छोटे ही हैं और पैसा आपको नहीं मिलेगा। स्टार्टअप्स में आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है, सिक्योरिटीज़ भी मिलती है, स्टेबिलिटी भी मिलती है। द ओनली थिंग इज़ कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये करो कि जब भी जॉब सर्चिंग करो, तो उसको एज़ अ न्यू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हिसाब से करो। यूट्यूब पे वीडियो मत देख के आओगे यार, यूट्यूब पे वो बोल रहे थे कि ऐसे जॉब सर्च की जाती है। हमने ऐसे सर्च करने की कोशिश की, मिली नहीं ब्लॉकचेन की एक भी जॉब। नहीं मिलेगी ना यार, ब्लॉकचेन इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। डिफरेंट एज़ इन कि न्यू है यार, थोड़ा टाइम दो, फिर मिलेगी आपको भी। एमएनसीज़ में भी मिलेगी आगे जाके, बट अभी नहीं मिलेगी, उतने लेवल पे नहीं मिलेगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। और स्टार्टअप्स के लिए कहाँ मिलेंगी? थोड़ा एक्टिव रहो, ट्विटर पे एक्टिव रहो, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। देखो क्या कब, अब मैं जब एक्टिव कह रहा हूँ तो ये नहीं कह रहा 24 घंटे ऐसे खड़े होके बैठ गए हो देख रहे हो। एक्टिव होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। एक्टिव होने का मतलब है कि देखो कि ट्विटर पे किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेके ब्लॉकचेन की क्या कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, किस तरफ फील्ड बढ़ रही है, कहाँ कम्युनिटी ज़्यादा एक्टिव है, क्या वहाँ पे अप्लाई करने के लिए पोस्ट है। बहुत सारी कंपनीज़, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ब्लॉग्स पढ़ता हूँ जिसमें ब्लॉग्स तक में लिखा रहता है कि भैया हमको कुछ डेवलपर्स चाहिए, वेब3 डेवलपर्स, आ जाओ, अगर आपको वेब3 में इंटरेस्ट है। तो इससे क्या पता चल रहा है? जॉब्स तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम गलत जगह देख रहे हैं, ठीक है? पहली चीज़ तो ये। सेकंड इश्यू जो है, वो ये है, इस तरह समझना, जैसे कि मैंने वैसे शुरू में ही बात कर ली है इसकी, कि अगर आपने अपने को ही डेवलप नहीं किया है, तो बाहर आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी कैसे? इस तरह से समझो कि आपके पास ए लेवल के स्किल्स हैं, ठीक है? और आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक बढ़िया लेवल के स्किल्स को अचीव करने के लिए डी लेवल तक पहुँचना होता है। आप अगर अभी ए लेवल पे हो, तो जब आप जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी देखोगे, तो किस लेवल की देखोगे? ए लेवल की देखोगे। और ये सबको पता है यार, ऐसे ही होता है ना कि हमारे पास जो स्किल्स होते हैं, हम उसी के कोरस्पॉन्डिंग, उसी के मैं क्या मतलब वर्ड नहीं मुझे पता लग रहा, कि उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या देखना चाहते हैं, हम उसी के रिस्पेक्ट में जॉब्स को भी देखते हैं कि यार मेरे ये स्किल्स हैं, इसके रिस्पेक्ट में मुझे जॉब बताओ। तो यार जब आपके ए के स्किल्स हैं, तो आपको जो डी वाली जॉब्स हैं, वो तो मिलेंगी ही नहीं ना। मैं ये नहीं कह रहा ए पे जॉब्स नहीं है, ए पे भी जॉब्स होंगी, बट डी पे हो सकता है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएँ। बट प्रॉब्लम यही है कि हम ए पे रह के सोचते हैं कि हमें जॉब्स क्यों नहीं दिख रही। तो ये वो इंसान है जो कि यहाँ पे खड़ा है और वो कह रहा है यहाँ पे जॉब्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे जॉब्स हैं आपकी और आप यहाँ खड़े हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप यहाँ पे खड़े होके कह रहे हो कि जॉब्स नहीं है। अरे भाई जॉब्स ऊपर हैं, देखो तो, जॉब्स ऊपर हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, राइट? बिना स्किल्स को डेवलप किए डी लेवल वाली जॉब्स तो नहीं मिलेंगी। आपको दिखेंगी ही नहीं। आप खुद देखो ना, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ये, कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं होते, आपके सामने बहुत सारी जॉब्स आती हैं। आप जैसे ही उनको देखते हो कि यार अच्छा इसमें ये पूछ लिया, ये तो आता ही नहीं, इसको हटाओ। अच्छा इसमें ये भी पूछ लिया, ये भी नहीं आता है, इसको भी हटाओ, हटाओ। ये भी नहीं आता है, इसको भी हटाओ। क्या हुआ इससे? सारी सारी जॉब्स ही हट गई। मैं ये नहीं कह रहा कि भई आपको सब कुछ आ जाएगा एक बार। मैं कह रहा हूँ टाइम लगेगा, बट ए वाले को कम से कम बी तक तो पहुँचना चाहिए, और जो बी पे है उसे सी पे पहुँचना चाहिए, और जो सी पे है वो डी पे पहुँचना चाहिए। ए वाला ए पे रहता है, बी वाला बी पे रहता है, सी वाला सी पे रहता है और डी वाला डी पे रहता है, कहता है यार जॉब्स नहीं है। तो डी वाले को ई के लिए पढ़ना चाहिए। आई नो दिस इज़ अ मैं ये लर्निंग प्रोसेस है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपने एक बार पढ़ा और आपका काम बन गया, अब आप कुछ ये यही चाहते हैं हम लोग ऐसे, राइट में लाइफ में यही ना कि बस ऐसे किया, गवर्नमेंट जॉब लगी, लाइफ सेट है। ऐसा नहीं होता कोडिंग वाली लाइफ में, है ना? आईटी जॉब में तो ऐसा नहीं होता है। अपने आप को क्या करना पड़ता है? स्केल अप करना पड़ता है, अपने आप को सिखाना पड़ता है, अपने आप को स्केल अप कह दिया था, स्केल अप करना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। अब बात करते हैं थर्ड चीज़ की। अब जो थर्ड चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ये हो सकता है कि आपकी गलती ना हो। थर्ड चीज़ क्या है? ये जो टाइम चल रहा है, ये टाइम ही थोड़ा रिसेशन वाला चल रहा है। अब रिसेशन वाला है तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही रिसेशन है पूरा-पूरा, मैं ये नहीं कह रहा। बट जो ज़्यादातर स्टार्टअप्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो ब्लॉकचेन के, वो आउटसाइड इंडिया आपको ज़्यादा मिलेंगे। बिकॉज़ अभी इंडिया में उनको वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, बिकॉज़ ऑफ द टैक्सेस एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। रेगुलेशंस की वजह से अभी इंडिया में स्टार्टअप्स को इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। और बाहर कहीं न कहीं आपको रिसेशन के इफ़ेक्ट दिखेंगे। आपने खुद ही देखा होगा यार, कितनी सारी जॉब्स अभी जा चुकी हैं। अभी अमेज़न ने निकाला, तो कभी माइक्रोसॉफ्ट निकाल रहा है, कभी कोई निकाल रहा है, कभी कोई निकाल रहा है। तो जॉब्स तो वैसे भी थोड़ी जॉब्स की किल्लत चल रही है रिसेशन की वजह से। और ब्लॉकचेन की जॉब्स क्योंकि बाहर हैं, तो अगर वहाँ पे कभी इफ़ेक्ट पड़ेगा ग्लोबल लेवल पे, तो सीधी-सी बात है इंडिया के लेवल पे भी आपको इम्पैक्ट दिखेगा उसका। तो हो सकता है कि इस वजह से भी जॉब आपको ना दिख रही हो। बट अगेन यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पे ये सॉल्यूशन है कि अगर आपने अपने ब्लॉकचेन स्किल्स को मास्टर किया हुआ है, साइड बाय साइड आपसे मैं ये कहूँगा कि आप चल सकते हो वेब डेवलपमेंट की तरफ। वेब डेवलपमेंट की तरफ, वेब डेवलपमेंट मतलब
फ्रंट एंड या तो बैक एंड। आपने कहा कि यार मैंने ब्लॉकचेन चलो सीख रहा हूँ, काफ़ी मैंने सीखी है, अच्छे से मैंने सीखी है, अब थोड़ा और अपने बैक एंड की नॉलेज को बढ़ाते हैं और चलो नोड जेएस पढ़ते हैं, नोड जेएस से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, चलो कुछ मर्न प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, MERN वाला मर्न। तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगेन अब आपने क्या किया, अपने आप को और कैपेबल बना दिया। किसके कैपेबल बना दिया? सिर्फ आपने इसलिए ये मत समझना कि मैं कह रहा हूँ कि आप वेब डेवलपमेंट में जाके जॉब करने लग जाओ इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं। इससे क्या होगा, आप देखो ब्लॉकचेन को भी एट द एंड ऑफ द डे आना तो पड़ेगा वेब डेवलपमेंट के पास ही। क्योंकि क्यों आना पड़ेगा वेब डेवलपमेंट के पास? क्योंकि वेब डेवलपमेंट बनी बनाई फील्ड है, अभी ब्लॉकचेन इतनी बनी बनाई फील्ड नहीं है। तो अभी ब्लॉकचेन को तो कदम अपने वेब डेवलपमेंट पे ही रखने पड़ेंगे। वो हो सकता है आने वाले टाइम में कि एक टाइम ऐसा है कि ब्लॉकचेन उस लेवल पे पहुंच जाए या डिसेंट्रलाइजेशन उस लेवल पे पहुंच जाए कि हमें वेब डेवलपमेंट की, मतलब जब मैं कह रहा हूँ वेब डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं कि वेब डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ऐसा एक टाइम है जब डिसेंट्रलाइजेशन ही डिसेंट्रलाइजेशन हो, बट वो टाइम टेकिंग चीज़ है। तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि यार आप अपने स्किल को अलग डायमेंशंस में भी बढ़ाना शुरू करो। तो इससे क्या होगा, अगेन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, आपको एक वेब डेवलपमेंट की जॉब मिल सकती है, अगर आपने वो भी कर ली कोई बुरी बात नहीं है, आप अपना साइड में ब्लॉकचेन को साइड साइड करते चलो। पर ऐसी नौबत आएगी नहीं, आपको मिल जाएगी ब्लॉकचेन की जॉब अगर आप थोड़ी शिद्दत के साथ, थोड़ी मेहनत के साथ इसे करोगे। तो यार नो जॉब्स इन ब्लॉकचेन कहने से अच्छा है पहले ये देखो कि हम कहाँ पे हैं, और फिर उसके बाद हम कहेंगे कि हाँ जॉब्स नहीं है। ठीक है, तो ये बढ़िया रहेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से बताना, ये पर्सपेक्टिव आपको सही लगे कि नहीं ज़रूर से बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।